अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। बात प्राचीन काल की है। गांव में एक संपन्न किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे, बड़े का नाम यश और छोटे का नाम सुयश था। बड़ा लड़का अपने पिता के साथ मन लगाकर कृषि कार्य करता और पिता के सभी इच्छाओं का सम्मान भी करता था। ठीक इसके विपरीत छोटा लड़का यानी सुयश बहुत उदंड था। प्रत्येक बात पर गुस्सा करता था और हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहता था। और ऐसा करके उसने अपने पिता को नाको दम कर दिया। एक रोज की बात है, गांव में एक महात्मा जी आए थे। लोग उनकी प्रवचन सुन के बहुत खुश थे। महात्मा जी लोगों की समस्याओं का समाधान भी बता रहे थे। किसान को जब महात्मा जी के बारे में पता चला, तब वह अपने छोटे पुत्र यानी सुयश को लेकर महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गया। महात्मा जी ने सुयश को देखा और किसान से बोले कि इसको 6 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। किसान अपने छोटे पुत्र की हरकतों से इतना परेशान हो चुका था कि उसने बुझे मन से ही सही, पर 6 महीने के लिए अपने पुत्र को महात्मा जी के आश्रम में रहने की इजाजत दी। महात्मा जी सुयश को लेकर जंगल चले गए। वहां सुयश को ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया। सुयश काफी मेहनती था और मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। जल्दी ही उसने सभी विद्याओं में पारंगत हासिल कर ली, महारत हासिल कर लिया। और महात्मा जी की तरह अब वह भी प्रवचन करने लगा। सुयश को अब गुस्सा नहीं आता था। वह शांत होकर पढ़ता और लोगों को अपने ज्ञान से अभिभूत कर देता था। महात्मा जी काफी खुश हो गए और सुयश का नाम बदलकर उसका नाम शांतिनाथ रख दिया। शांतिनाथ अब लोगों से गुस्सा त्यागने और प्रेम को धारण करने का आग्रह करने लगे थे। प्रवचन करते हुए काफी समय बीत चुका था। शांतिनाथ काफी प्रसिद्ध भी हो चुके थे। एक रोज शांतिनाथ को उनके अपने गांव के लोगों ने प्रवचन के लिए गांव में बुलाया। मंच सजी, लोगों की भीड़ जुट गई। शांतिनाथ के आसन ग्रहण करते ही गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, तुम सुयश हो ना? शांतिनाथ झेप गए, बोले नहीं, मैं शांतिनाथ हूं। प्रवचन शुरू होने वाला था, तभी उस बुजुर्ग ने फिर टोका। बुजुर्ग बोला, सुयश, क्या सच में तुमने गुस्से का त्याग कर दिया है? शांतिनाथ को गुस्सा आने लगा और उसने अपने गुस्सा पर काबू करते हुए बोला, बाबा, मैं कई बार कह चुका हूं कि अब मैं सुयश नहीं रहा, मैं शांतिनाथ हो चुका हूं। थोड़ी देर में प्रवचन शुरू हुआ। प्रवचन के बीच में ही बुजुर्ग ने फिर टोका। बुजुर्ग बोला, बेटा सुयश, क्या सच में तुमने गुस्से का त्याग कर दिया है? अब की बार शांतिनाथ भड़क गए, कमंडल उठाया और बुजुर्ग पर दे मारा। गुस्सा से तिलमिलाते हुए शांतिनाथ जोर से बोले, इस बुढ़े को मेरे सामने से हटाओ। वह चिल्ला रहे थे, मैं सुयश नहीं हूं, मैं शांतिनाथ बन चुका हूं। बुजुर्ग उठा और हाथ जोड़कर बोला, बेटा, तुम कितने शांतिनाथ बन चुके हो, यही देखने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हारा गलत नाम लिया। बुजुर्ग बोला, आश्रम हो या स्कूल, वह ज्ञान के प्रवाह का केंद्र होता है। ज्ञान को आत्मसात करना अथवा नहीं करना, अपने आचरण में शामिल करना अथवा नहीं करना, यह तुम्हारे अपने विवेक पर निर्भर करता है। शांतिनाथ को बात समझ में आ गई और शर्मिंदा हो गए। कहते हैं कि नाम बदल लेने से विचार नहीं बदलता है। विचार बदलने के लिए कठिन साधना और आत्मसात की प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। आप इस कहानी से क्या समझे, कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।